बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1 हरूफ मुफरदात का आगाज़ आज कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये क़वाइद और मखारिज के साथ कुरान पाक को पढ़ने के लिए जो है वो कायदा एक बुनियादी हैसियत रखता है। और कायदे के मुतालिक यहाँ तक भी अहले इल्म हज़रात ने फ़रमाया है कि ये एक तजवीद की किताब है। तो इस कायदे को तजवीद की किताब भी कहा गया है कि अगर इंसान कुरान पाक को तजवीद और मखारिज के साथ दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसे कायदा जो है वो दुरुस्त तरीके से आना ये ज़रूरी है। जब कायदे के जो कवायद हैं वो उसे जितना अच्छे अंदाज में याद होंगे और अप्लाई करना उसे आएगा तो कुरान पाक को उतना अच्छे अंदाज में वो पढ़ सकेगा। तो आज हम पहले सबक का आगाज़ करते हैं। तो हम इसके अंदर क़वाइद भी जो है वो आसान अंदाज में अर्ज़ करेंगे और उनकी जो तख्ती है वो भी पढ़कर इंशाअल्लाह वो अर्ज़ करेंगे। तो सबक नंबर 1 है हरूफ मुफरदात। इसे हरूफ मुफरदात यानी अलिफ से लेकर या तक जो हैं हरूफ, इनको हरूफ तहज्जी भी कहते हैं और हरूफ मुफरदात भी कहते हैं। और ये टोटल कितने हैं, यानी अलिफ से लेकर या तक ये टोटल 29 हरूफ हैं। तो नाम 2 हो गए, हरूफ मुफरदात, हरूफ तहज्जी, और अलिफ से लेकर या तक ये 29 हरूफ हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है वो है कि इन 29 हरूफ के अंदर 7 हरूफ वो हैं कि जो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। ये जो नीले हरूफ आप देख रहे हैं तो ये हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। और इस सबक के अंदर भी आप जो ये नीले हरूफ देख रहे हैं तो ये 7 हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। तो इनका मतलब, हरूफ मुस्तालिया का मतलब ये होता है कि जिन्हें आपने पुर यानी मोटा पढ़ना होता है। चाहे वो आप कायदा पढ़ें या कुरान पाक की जब तिलावत करेंगे आप तो वहाँ भी आपने इन हरूफ को मोटा पढ़ना होगा। तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है इन 29 हरूफ के अंदर 3 हरूफ सीटी वाले कहलाते हैं और उन्हें हरूफ सफ़ीरिया भी कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं, ये सेकंड लास्ट लाइन में लिखे हुए हैं। ज़ा, सीन, स्वाद। तो ये 3 हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहलाते हैं। और 3 हरूफ और हैं कि जिन्हें बग़ैर सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है। और वो कौन से हैं? नंबर 1 ता, नंबर 2 ज़ाल, नंबर 3 ज़ो। तो ये 3 हरूफ बग़ैर सीटी वाले कहलाते हैं। आइए अब सबक का आगाज़ करते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम। तो यहाँ पर जो अलिफ हमने पढ़ा था इसे बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ना है। अलिफ यानी अलीफ, तो इस खींचेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अलिफ। और इसी तरह से बा। और ये हरूफ, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो 29 हरूफ हैं इनके अंदर आप जैसे ये देखें, ये एक ब्लैक कलर में ये हरूफ लिखे हुए हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर वो जो बड़ा हर्फ है उसको ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ, जैसे ये अलिफ लिखा है, अलिफ लाम फा, और यहाँ बा अलिफ, ता अलिफ। तो इनका मतलब ये कि जो ये अलिफ बना हुआ तो 2 हरकत के बराबर, यानी 1 अलिफ के बराबर इन्हें खींच कर पढ़ेंगे। और दूसरा जो यहाँ पर, यानी चूँकि पहली तख्ती के अंदर अब कौन सी मद हो रही है कौन सी नहीं हो रही, तो ये बताना का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि बच्चे को मालूम नहीं है कि मद मुत्तसिल है, मद मुनफसिल है या कौन सी मद है। तो इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए और उनके याद रखने के लिए ये अंदाज़ बेहतरीन है कि जहाँ 1 अलिफ लगा होगा तो 2 हरकत के बराबर उसे खींच कर आपने पढ़ना है। और जहाँ पर ये मद लगी हुई है ना, ये जीम है और ब्रैकेट के अंदर ये जीम या मीम, जीम लिखा हुआ है और ऊपर मद लगी हुई है। और इसी तरह से ये दाल के ऊपर भी मद लगी हुई है जो ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरह दाल, सीन के ऊपर, शीन के ऊपर, स्वाद के ऊपर, दौद के ऊपर। तो अलगर जिनके ऊपर ये बड़ी मद लगी हुई है उन्हें आपने खींच कर पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है। और जिनके ऊपर मद नहीं है, सिर्फ अलिफ बना हो, तो उन्हें आपने 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम,
خاء دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا